नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के जरिया थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हमारे सामने फिर से आई है, जिसमें महज एक 18 वर्ष के लड़के को दिन दहाड़े सरेआम दोपहर के 1:30 बजे बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जब उसका शव प्राप्त हुआ, आप देख नहीं सकते वैसी थी उस बॉडी की स्थिति। उसका पूरा पीछे छिलाया हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस लड़के के कॉलर को पकड़ के घसीटा गया था कई बहुत दूर तक और उसके बाद उसको पीटा गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा और बाद में उसको समाप्त करके वहीं पे उसकी बॉडी को फेंक दिया गया था। जब आसपास काम करने वाले लोग देखते हैं, चिल्लाते हैं, तब घर परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन क्या थी वजह, आखिर क्यों समाप्त किया गया उस लड़के को? बताया जा रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा सुन करके कि जिसमें जो प्रेमी प्रेमिका हैं ये वो लड़का नहीं है। जिन दोनों ने भाग करके शादी की है ये वो नहीं है। ये वो बेचारा है जिसको ज़बरदस्ती वो लड़की अपने साथ ले गई थी ताकि उस लड़के से विवाह कर सके। और चूंकि तुम उसके साथ गए हो इसलिए तुम मेरी बेटी को बहकाए हो, तुम मेरी बेटी को भगाए हो, तुम मेरी बेटी का शादी करवाए हो। इसकी दुश्मनी में आकर के उस लड़के को समाप्त कर दिया जाता है। फिलहाल हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पे उनके परिजन सारे लोग मौजूद हैं। काफ़ी घर का माहौल ख़राब है, हालात ख़राब है, सारे लोग रो रहे हैं। लेकिन हम आपको लेकर के चलेंगे हर लोगों के पास और इनकी जुबानी आपको सुनवाएंगे और हम आपको उस जगह पर भी लेकर के चलेंगे जिस जगह ये घटना हुई। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और उन्हीं से सुनवाते हैं आखिर क्या हुई है घटना और कौन कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। चाची क्या नाम हुआ आपका? चाची चुप हो जाइए ना, पहले चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप ही का भतीजा था? आप ही का भतीजा था? क्या हुआ था घटना, क्यों उसको समाप्त किया गया है? शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए ना, क्या बात है, क्यों समाप्त किया गया है उसको? हाँ, हुआ क्या था उस दिन? क्या हुआ था, बोलिए ना, क्या हुआ था? ये काफ़ी ख़राब स्थिति है चाची की। ऐसी स्थिति में कोई क्या बोलेगा? घर का जो माहौल है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। हमारे साथ अभी उनकी चाची मौजूद हैं और आपको हम इनसे सुनवाते हैं सारी घटना। चूँकि सारी बातों को जानती हैं, आपको सुनवाते हैं इनसे। हाँ, बैठ के ही बात। क्या हुआ था चाची, क्या हुआ था? आपका जो भतीजा है कैसे उसको समाप्त किया गया था? हुआ क्या था उस दिन? कुछ है ना, यही भाग भूग के बात में हुआ। हाँ। और कुछ नहीं। लड़की भाग गई किसी और के साथ? हाँ, बस वो नहीं जा रहा था ना, जबरदस्ती ले गया। लेके गया बाबू को जबरदस्ती ऑटो में बैठा करके वहाँ गया। वहाँ लड़का मिला, जबरदस्ती लड़का को बैठा के ले गया तो वो सही है। यहाँ से वहाँ गया ना तो वहाँ उसका माँ बाप शादी करवा दिया। यहाँ से भी लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा तो वहाँ निकाह करवा दिया। बोले लड़की को जाने के लिए, केस उठाने के लिए, तो नहीं आया। यहाँ से माँ उसको फोन कर दिया नहीं आने के लिए। अच्छा। तो वो नहीं आ रहा था। लड़की की माँ बोल दी कि तुम मत आना, हम लोग के ऊपर केस कर दिया था पहले। तो यहाँ हम लोग के जो है ना पति वहाँ गया था जो चलो तो लड़की जाएगा तब ना केस उठेगा। तो वो नहीं आ रहा था। उसके मम्मी यहाँ से फोन कर दिया जो नहीं आने के लिए, तो नहीं आया। तो वहाँ से आ गया सब लोग घूर के आया ना तो यहाँ बोला उसको केस उठाने के लिए। तो वो नहीं उठा रहा था, नहीं उठा रहा था। तो सब यहाँ हमारा परिवार डर गया। तो कभी होता तब ना। तो यहाँ पंच बैठाया, 3 दिन बैठाया पंच, कोई फैसला नहीं दिया। तरसू जो था ना जबरदस्ती बैठाया ना तो वहाँ पंच में जो फैसला सो हुआ। बाबू को वहाँ बुलाया ना जो बोलने के लिए जो तुम लेके भागे थे कि वो लड़की आप लेके गया था तुमको। तो बाबू बोला कि जो हम नहीं लेके गया था, हमको ज़बरदस्ती लेके गया था। तो ये बात हो गया। तो बाबू वहाँ डर गया था। पंच सबको देखा ना तो डर गया बाबू, डर गया ना। तो एक बार बोला वहाँ समिति बोला जो वो सब सवाल छोड़ो, वो तुम्हारा गलती है ना। तब बाबू डर गया तो बोला हाँ। इतने में उसका अब्बू एक चाट मारा। बाबू को जो मारा तो दादा भी एक चाट मार दिया, समिति भी मारा। इतने में बाबू वहाँ से चला आया। तो वहाँ पंच बैठा करके पंच बोला कि केस उठाने के लिए तो इधर से भी 5000 दो, उधर से भी 5000 दो। बाबू को इधर से भी दिया 5000, उधर से भी दिया 5000। वहाँ से बाबू आया, चल गया भैंस चराने के लिए। भैंस चराने के लिए गया तो नानी है, नानी भी गया, मामी भी गया, सब गया। वहाँ से आ गया, चरा करके दिया खाने के लिए। बाबू खाना भी किया। बस हम बोले कि इधर जाएगा, बाबू उधर चला गया। फोन आया, बाबू उधर चला गया और वहीं पे उसको समाप्त कर दिया गया। हाँ। क्या चाहते हैं दीदी आप? उसके लिए चाहते हैं, हम यही चाहते हैं जो हमको इंसाफ मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो भी इसके पीछे हाँ। मिले। कौन कौन है? उसका मामा है, उसका जो है माँ है, बाप है, जीजा है, यानी कि उसका पूरे परिवार। हाँ, हाँ। क्यों ऐसा षड्यंत्र किया गया? यही कि जो लड़का लेके गया, यही हमको हमारा बेटी को भगाया है। अच्छा, यही भगाया? हाँ। भगाया कोई और, शादी किसी और से हुआ, प्यार कोई और करता था और आपके बेटे को लगा दिया ना। हाँ,
वो इस जगह ये दिया सा सवाल, जो हमारा जैसे बेटी को भगाया है ना, वैसे तुम्हारा बेटे को भी नहीं कर देंगे, खत्म कर देंगे, हाँ, दुनिया से हटा देंगे। और कर भी दिया वैसा। हाँ, रोड पर आवाज से लगा करके बोला था, चिल्ला के बोला था कि तुम्हारे बेटे को खत्म कर देंगे। हाँ, जो आज वो परसों बोला, कल खत्म कर दिया बाबू को। गुंडा पीट करके मरवाया, गुंडा पीट करके बाबू को पूरा पीछू को कहीं नहीं देखने वाला था, पूरा शरीर बारी बेरहमी से मारा है बाबू। हाँ, बारी में बेरहमी से मारा है बाबू को। एकदम हाँ, कहीं पूरा कहीं नहीं था बाबू का, खाली ये जो है ना, ये पूरे लोथरा लटका दिया था, पूरा एकदम नोच दिया गया था। पूरे जैसे ना गिदर नहीं नोचता है वैसे नोच दिया है बाबू को। देखिए, हमारे साथ अभी उनके चाचा जी मौजूद हैं और इनसे सुनाते हैं आपको वो सारी घटना, आखिर क्यों समाप्त किया गया है उस लड़के को। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबरेज आलम है। तबरेज आलम, आप ही का भतीजा था सर जिसके साथ? मेरा ही भतीजा था। क्या कारण था सर, क्यों आपके भतीजे को समाप्त किया गया है? एक एक बात को बताइए सर। कारण ये था कि वो लड़की किसी और के से प्रेम कर रही थी, किसी के चंगुल में फंसी हुई थी। हाँ, किसी और से प्रेम कर रही थी। वो अपने प्रेमी को बुलाया भागने के चक्कर में। प्रेमी को बुला के घर से 1 किलोमीटर दूर रखा उसको। उसके बाद वो मेरे भतीजे को संग बोला कि तुम मेरे साथ चल, मुझे वहाँ छोड़ के आ जा। आपके भतीजे को वो लड़की बोली? हाँ। अच्छा। तो मेरा भतीजा उसे कुछ पता नहीं था इसका अंजाम क्या होगा। 18 साल का लड़का क्या कुछ जानेगा? उसको कुछ जानकारी नहीं था। वो उसके साथ चला गया वहाँ। जाने के बाद जो है वो लड़की वहीं रह गई और अगले दिन जो है ये लड़का वापस आ गया। उसको भेज दिया गया वापस, गाड़ी पकड़ा के। आपका काम हो गया, घर जाइए। हाँ, घर जाइए। अगले दिन वापस आने के बाद जो है यहाँ पे इतने में उसका बाप जो है केस कर दिया आप लोग के ऊपर, हम लोग के ऊपर, उस लड़के के ऊपर कि यही लड़का भगाया है शादी करने के पर्पस से। हाँ, हम चारों भाई का, 5 भाई का, चौो जितना सबका नाम दे दिया, चाचा उचा जितना जो है सबका नाम। हाँ, सबका नाम दे दिया केस में। तो फिर हम लोग बोल रहे थे चलो पंचायत में करेंगे, पंच करेगा फैसला इसका। तो पंचायत में भी वो लोग पंच बैठाने के लिए भी तैयार नहीं था। कि नहीं हम पंच बैठाएंगे, हम नहीं मानते हैं पंच को। तो हम लोग कोशिश करके पंच वंच बैठाए। उसके बाद दंड जुर्माना जो दिया वो दिया, जो आपको बोला गया कि दंड है, फिर भी आप दे दिए, जबकि आपका घर का बच्चा कोई गलती भी नहीं किया। 51 रुपए दंड दिया। उसको पकड़ के जबरदस्ती मार पीट के उससे, वो नहीं जो काम किया था उससे जबरदस्ती वो हाँ करवाया कि हाँ हम ही भगाए। हाँ, हम उसका साथ जो दिए हैं। हाँ, तो उसने जो है फिर उसको जो है उस लड़के को मारा भी, समिति पकड़ के मारा उस लड़के को। अच्छा, सबके सामने। उसके बाद उसको डांट ढकवा के उसको हाँ करवा लिया। अच्छा। उसके बाद उससे पहले भी वो जब उसको ढूंढने निकले तो उससे पहले भी उसका जो है कह रहा था कि इसी को जो है ना मिटा देंगे, इसको जीने नहीं देंगे दुनिया में। अच्छा। उसके बाद कोई बात नहीं, सब हो गया। उसके बाद जो है मेरा भतीजा काम करने के लिए गया, भैंस चराने के लिए। बात गया था। दोपहर का समय बज रहा था उस समय, तकरीबन 1-1:30 के आसपास में इस तरह की बताया जाता है कि उस समय बाद में कोई लोग मौजूद नहीं रहते थे, सुन सन्नाटा पूरा रहता है। और उसी का मौका पा करके ये बगल वाले लोग आपके भतीजे को समाप्त कर दिए। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जब न वो लड़की से प्यार करता था, न वो लड़की को भगाया था, न उसका उससे कोई संबंध था, वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, किसी और से वो निकाह भी पढ़ी जा करके, उसी के साथ वो रह भी रही है, तो आखिर आपके भतीजे को क्यों समाप्त किया गया? हमारे भतीजे को इसलिए समाप्त किया गया कि ये संग में जो गया ना, इसी वजह से बोला कि यही भगाया हमारे लड़की को, इसी को समाप्त करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। आप बताइएगा कि आखिर इस तरह की घटना जो आए दिन हमारे समाज में हो रही है, किसी को समाप्त करने से पहले लोग एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि इस लड़के को सजा मिले ताकि एक उदाहरण साबित हो सके और लोगों के मन में ये डर बसे कि दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले वो 1000 बार सोचें। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? आप उसके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? और आप इस मासूम लड़के के बारे में क्या सोचते हैं जो दूसरे की मदद करने के कारण आज इस दुनिया में मौजूद नहीं? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि इस तरह की जो घटना हो रही है उसके लिए उसको क्या सजा मिलनी चाहिए।